हेलो स्टूडेंट्स। भारत एकेडमी गोरखपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स पार्ट 2। हाय फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार चौरसिया। आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने आर्टिकल के पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला भी था पार्ट 2 में इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों का जो मैंने दिया था। तो डियर, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑरेंजेज आर ग्रोन इन नागपुर। ऑरेंजेज क्या है? प्यूरल नाउन है। क्या है? प्यूरल है। तो प्यूरल है ये। तो प्यूरल है तो ये या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा, लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए अनिश्चित है। अनिश्चित है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। यहाँ पे ए का यूज होगा क्योंकि याद होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल मैंने बताया है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मैंने बताया है। सिंगुलर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लायन इज अ फेरोशियस एनिमल। तो शेर जो होता है एक खतरनाक जानवर होते हैं। तो देखिए ये शेर जो है सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है? निश्चित है। अनिश्चित होने पे जब सिंगुलर काउंटेबल ना हो, निश्चित हो तो या द, अनिश्चित हो तो ए या एन। तो निश्चित है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? द। उसी तरह इट इज एब्सॉर्ब स्टोरी, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी पोजीशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सुन। उसे आशा है कि वो जल्द ही एक विश्वविद्यालय को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? ए। नेक्स्ट थिप भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर यदि निश्चित होगा तो द, अनिश्चित होगा तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं हम। सॉरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, निश्चित हो तो द, अनिश्चित हो तो ए या एन। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है, मैंने बोला भी था रिलेटिव प्रोनाउन यदि आता है तो उसके पहले जो भी नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। इसीलिए ये सिंगुलर होते हुए भी इनके पहले क्या लगेगा? द। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है, थीफ हैज स्टोलन माई न्यू बाइक। अब चोर यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चला कौन सा चोर। तो अ थी यहाँ पे क्या होगा? अ होगा क्योंकि सिंगुलर है, अनिश्चित है, कौन चोर है नहीं मालूम है, इसीलिए अ थीफ हैज स्टोलन माई न्यू बाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आई एम लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने बताया भी था जब अनकाउंटेबल नाउन होता तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द मैन वॉज कैरिंग अ लार्ज बैग। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंट, लेकिन ये निश्चित है। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखिए, सिंगुलर नाउन, एडजेक्टिव, तो ए या एन में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सॉरी 9, सॉरी 9 हो गया। 10, अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट स्टॉप। यहाँ अम्ब्रेला क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे किसी भी छाते, कोई पर्टिकुलर छाते की बात नहीं की गई है, कोई भी छाता, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। सॉरी, एन अम्ब्रेला होगा। क्या होगा? एन अम्ब्रेला होगा। तो यहाँ पे अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। ए या एन का मतलब होता है कोई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? डू यू नो द स्टूडेंट हु मेट यू। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन होते हैं वो सब डेफिनेट होते हैं, इसलिए द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट आया है लेकिन इंडिफिनिट है, लिखा है स्टूडेंट मेट यस्टरडे। विद्यार्थी कल मिला। अब कौन मिला नहीं मालूम है, तो अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे।
आइए हम सब आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देखें जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जिसके बारे में मैंने नोट बना के दिया हुआ है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, पहला नोट में क्या है, द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द नेम ऑफ कलर, कलर यानी रंग के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट विषय के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, निशा कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो निशा अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकती है। तो देखिए यहाँ पे जब स्पीक शब्द आया तो इसका मतलब भाषा की बात की गई है, तो इंग्लिश और हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ऐसे दिया जाएगा निशा कैन स्पीक बोथ द इंग्लिश एंड हिंदी, तो जब लैंग्वेज है तो फिर द का प्रयोग नहीं हो सकता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, भारत के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, तो भारत के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज है। ही नोज हिंदी मराठी एंड इंग्लिश, वह हिंदी मराठी और अंग्रेजी भी जानता है, तो यहाँ पे भाषा की बात की गई है। क्लियर। उसी तरह कलर के बारे में बताया गया। देखिए रेड क्या है, कलर है। एक चीज कलर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए कलर जो होता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है और नाउन की तरह भी प्रयोग होता है। एडजेक्टिव की तरह भी और नाउन की तरह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे इसलिए नाउन है, तो नाउन के रूप में है, तो इसलिए नाउन के प्लेस पे इसलिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। रेड इज माई फेवरेट कलर। दूसरा, दिस पेन इज ब्लू, यहाँ पे ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के प्लेस पे किया गया है, तो फिर भी एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह सब्जेक्ट की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके पहले भी जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो क्या लिखा है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्या है, एक कठिन विषय है। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, तो गणित क्या है, एक अच्छा विषय है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की गई है। तो याद रखना है, जब कलर का नाम दिया हो, सब्जेक्ट का नाम दिया हो और भाषा का नाम दिया हो, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात नीचे दिए गए हैं, रिमार्क करके मैंने लिखा है। देखिए द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद जब लैंग्वेज लिखा हो, द कलर, द नेम ऑफ कलर, कलर के नेम कोई ना कलर दिया हो, उसके बाद कलर शब्द का प्रयोग किया गया हो। द नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया हो, इन कंडीशन में इनके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद जब लैंग्वेज लिखा हो तो द का प्रयोग। द नेम ऑफ कलर, कलर के बाद जब कलर शब्द लिखा हो तब भी द नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जब सब्जेक्ट लिखा हो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, डू यू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या तुम फ्रेंच भाषा बोलते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज दिया गया है, क्या दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया, लेकिन इसके बाद लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग किया गया, लैंग्वेज वर्ड, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, आई लाइक द ब्लू कलर, देखिए ब्लू क्या है, कलर है, तो कलर की जब ब्लू के बाद कलर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो हमेशा क्या लगेगा, द का ही प्रयोग होगा। उसी तरह ऑल द स्टूडेंट नो द इंग्लिश सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जानते हैं तो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट वर्ड लिख दिया है तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह रिमार्क नंबर 2 में भी यहाँ दिया हुआ है, जब भी ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग किया गया हो, क्या, ट्रांसलेट के बाद जब भी कोई लैंग्वेज भाषा दिया गया हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, ट्रांसलेट वर्ड याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनके बाद जब लैंग्वेज दिया गया हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेट द, एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी को हिंदी में बदला गया।
अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट शब्द कर रहा है, चेंज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में कर रहा है ना, तो दोनों लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी इनके पहले द का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसी तरह एक और बात है इसमें, यदि सब्जेक्ट का प्रयोग किसी की क्वालिटी बतलाने के लिए किया जाए तो इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वर्ड लिखा होता है तो द का प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट से किसी की क्वालिटी बताई जाए, जैसे इस वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जाए? क्वालिटी के बारे में बताया। तो जब क्वालिटी के बारे में बताया जाता है तब सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं, और इस केस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। क्या होता है? प्लूरल। इसीलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, फिर भी ये किसी की क्वालिटी बता रहे हैं इसलिए प्लूरल हो गए, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, द इंग्लिश ऑफ राम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। राम की अंग्रेजी क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं की गई है, यहाँ पे राम की बात की गई है। राम की अंग्रेजी, केवल पर्टिकुलर राम की बात की जा रही है। तो राम की अंग्रेजी क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर राम की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये जब ये विशेषता बताते हैं तो प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह द हिंदी ऑफ राधा आर नॉट गुड। राधा का हिंदी जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की बात नहीं की गई, राधा की क्वालिटी के बारे में बताया गया, राधा की विशेषता बताई गई, राधा का हिंदी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जरूर लैंग्वेज कर सकते हैं या सब्जेक्ट है का प्रयोग हुआ है, फिर भी ये क्या है? निश्चित पर्टिकुलर ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग होगा। और ये जब ये विशेषता बताते हैं तो प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट है मेरे पास, जिससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नोट नंबर 2 में क्या है? यहाँ पे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है एग्जाम में। तो यहाँ क्या है? मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग जब वाइडेड सेंस में हो, क्या हो? वाइडेड सेंस। किसमें? मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग वाइडेड सेंस का मतलब व्यापक अर्थ में किया जाए, तब इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यापक अर्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे मैन, इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं उन सब पे लागू हो कोई बात, वुमेन है वुमेन पे लागू हो, मैनकाइंड है मैनकाइंड पे लागू हो, ह्यूमैनिटी है ह्यूमैनिटी पे लागू हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, मैन इज मोर्टल, मनुष्य जो है मरणशील होते हैं। जितने भाई केवल मैं तो मरणशील नहीं हूं, इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सब मरणशील है ना। तो यानी मैन यहाँ पे वाइडेड सेंस में प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम। अब देखिए वुमेन जो है यहाँ पे जितनी भी औरत है सबकी बात की गई। तो औरत जो होती हैं वो घर की क्या होती हैं? आभूषण होती हैं। क्या होती हैं? आभूषण, ऑर्नामेंट, आभूषण होती हैं। तो भाई जितनी भी औरत संसार में है वो सब आभूषण होती हैं अपने घर के। तो ये देखिए वुमेन का प्रयोग वाइडेड सेंस में किया गया है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। ज्यादातर एग्जाम में मैन वुमेन वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है, बैंक में बहुत बार, एसएससी में 10+2 हो, सीजीएल हो, सीपीएसआई हो, एनडीए, सीडीएस, इन सब में कई बार पूछा जा चुका, कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं। ठीक है। उसी तरह एक रिमार्क भी मैंने मेंशन किया है इसमें। रिमार्क यहाँ लिखा है, मैन और वुमेन, यदि मैन या वुमेन का प्रयोग जनरल सेंस यानी सामान्य अर्थ में किया जाए तब हम उनके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा मेट अ मैन, राधा एक व्यक्ति से मिली। ठीक है। तो यहाँ पे किसी साधारण व्यक्ति की बात हो रही है, किसी से मिली होगी रास्ते में,
उसी तरह राम मेट अ वुमन, राम एक औरत से मिला, कहीं आ रहा होगा स्टेशन पे, चाहे बस स्टेशन पे जा रहा होगा कि एक औरत से मिल गया होगा, तो ये सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया, इसलिए इनके पहले ए या एन जरूरत के अनुसार करते हैं। जहां पे ए का जरूरत होगा ए, जहां पे एन की जरूरत होगी एन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पीछे बताया भी है। उसी तरह एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैन या वुमेन का प्रयोग यदि पर्टिकुलराइज सेंस यानी विशेष अर्थ में किया जाए, मैन या वुमेन का प्रयोग पर्टिकुलराइज सेंस यानी विशेष अर्थ में किया जाए तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज द वुमन हु हैज स्टोलन माई पर्स। ठीक है, क्या है, तो दिस इज द वुमन, यह वही औरत है जिसने मेरा पर्स चुराई है, यह वही औरत है जो मेरा पर्स चुराई। तो यहाँ पे वुमेन आया है, लेकिन देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जब भी कोई नाउन होता है वो डेफिनिट होता है, मैंने बताया भी है पीछे। ठीक है, तो इसी डेफिनिट हो गया, किसी पर्टिकुलर औरत के बारे में बताया गया है। उसी तरह द मैन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव, तो आदमी जो वहां रहता है वो क्या है, बहुत ही एक्टिव है। क्या है, बहुत ही एक्टिव है। तो यहां देखिए मैन जो है यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में यूज किया गया। मैंने कहा भाई वहां पे कोई रहता है वो बहुत एक्टिव व्यक्ति है, हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये मैन डेफिनिट हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, द का प्रयोग हुआ है। और ऐसे भी देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जब भी कोई नाउन आता है वो डेफिनिट होता है। ठीक है, उसी तरह नोट नंबर 3 में देखिए यहाँ लिखा है मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, अंकल, आंट, डैड, आंटी, मम्मी, मम। देखिए जब इनका प्रयोग फैमिली रिलेशन बतलाने के लिए किया जाए, क्या बताने के लिए, फैमिली रिलेशन, तो जब फैमिली रिलेशन बतलाने के लिए किया जाता है तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ब्रदर विल कम सुन, भाई जल्दी आएंगे। ठीक है। दूसरा, मम्मी इज गोइंग टू कानपुर, तो मम्मी कानपुर जा रही हैं। तो यहाँ जनरली ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, नीचे देखिए मैंने यहाँ पे रिमार्क में दिया है, यदि फैमिली एक्सप्रेशन वर्ड तो एक प्रयोग, ठीक है, फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड में जब इनका प्रयोग करना हो तो इनके पहले द का प्रयोग। जैसे ये कहा जाए द फादर ऑफ मोहन इज अ डॉक्टर, यहाँ पे पर्टिकुलर कहा जा रहा है मोहन के पिता क्या है, एक डॉक्टर है। मोहन के पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ मोहन के पिता, जब पर्टिकुलर फैमिली में किसी को बारे में संबोधित करना हो तो वहां पे हम मदर, ब्रदर, सिस्टर इन सब के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह द मदर ऑफ निशा इज अ टीचर, तो निशा की माता जी जो है क्या है, वो अध्यापिका है। क्या है, वो एक अध्यापिका है। तो यानी पर्टिकुलर मदर की नहीं, निशा की माता की बात की गई है। ठीक है, उसी तरह रिमार्क में मैंने लिखा है आजकल द सिस्टर का मतलब और भी सेंस होता है। द सिस्टर का मतलब नर्स भी होता है, जिसको हिंदी में उपचारिका बोलते हैं, और द सिस्टर का मतलब और टीचर, एक अध्यापिका को भी बोलते हैं द सिस्टर। ठीक है, स्कूलों में जो अध्यापिका होती हैं उनको द सिस्टर भी बोला जाता है, जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं उनको भी द सिस्टर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया भी है, द सिस्टर सर्व द पेशेंट, तो ठीक है, जो उपचारिका होती हैं, जो सिस्टर होती हैं हॉस्पिटलों में, वो रोगियों की क्या करती हैं, सेवा करती हैं। द सिस्टर एग्जामिन द कॉपी, तो स्कूलों में जो सिस्टर होती हैं, जो शिक्षिका होती हैं, अध्यापिका होती हैं, वो क्या करती हैं, कॉपियां चेकिंग। तो द सिस्टर का दो सेंस है, मैंने बताया है। उसी तरह द फादर का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल के जो मुखिया होते हैं, जो ऊंचे पद पे होते हैं, उनको द फादर भी बोला जाता है। तो फादर नहीं बोलेंगे, द फादर बोलेंगे। तो द फादर वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, तो फादर जो है क्या है, फादर क्या है, स्कूल से अनुपस्थित थे। ठीक है, तो इस चीज को, इसको ध्यान रखिएगा। ये द सिस्टर का मतलब क्या होता है, सिस्टर नहीं, द सिस्टर नर्स,
द सिस्टर मतलब और टीचर, एक टीचर को भी बोला जाता है अध्यापिका। द फादर मतलब जो स्कूल के मुखिया होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसी तरह एक और रिमार्क है, देखिए जब कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तब हम इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फादर इन हिम, तो द फादर इन हिम का मतलब क्या हुआ? पैटर्नल क्वालिटी, यानी उसके अंदर क्या है? पिताजी की क्वालिटी है। जो पिताजी के अंदर क्वालिटी होती है वो वाली क्वालिटी उसके अंदर। द फादर इन हिम यानी उसमें क्या है? पिता की क्वालिटी है, राइट? ठीक, ठीक है। तो जब भी किसी, जैसे कि देखिए एक होते हैं पिताजी, पिता होते हैं, और एक जो होते हैं हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो कहते हैं ये तो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे माता तुल्य हैं, ये हमारे भाई तुल्य हैं, ये हमारे मित्र के जैसे हैं, हम उनको मानते हैं। इसीलिए जब कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तब उनके पहले द लगाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाव उत्पन्न करते हैं। वो मेरे मित्र जैसे हैं, वो मेरे माता जी जैसे हैं, वो हमारे पिताजी जैसे हैं। तो जब कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तब हम उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। द मदर इन हर, उसमें माँ वाली क्या है? क्वालिटी है, मैटरनल क्वालिटी। द ब्रदर इन हिम यानी ब्रदरहुड क्वालिटी, भाई वाली क्वालिटी है। द फ्रेंड इन हिम, उसमें मित्रता वाली क्या है? क्वालिटी है। द टीचर इन हिम, उसमें अध्यापकों वाली क्वालिटी है। तो याद रखना जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिखा है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे कि द मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, मेरी वाइफ, ठीक है। तो द मदर इन माई वाइफ, मेरे पत्नी में क्या है? माँ वाली क्या है? कड़कड़ाहट है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है। तो द मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट। उसी तरह देखिए यहाँ पे मदर की बात नहीं की गई, भाव उत्पन्न किया गया है। क्या उत्पन्न किया गया? भाव उत्पन्न किया गया, इसलिए मदर के पहले द का प्रयोग। देखिए एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा, मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, तो इससे क्या होगा? मदर के क्या गलत है? यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। मदर की बात नहीं, माई वाइफ की क्वालिटी के बारे में एक्सप्रेस किया गया है कि उसके अंदर जो क्वालिटी वो क्या है, ठीक है। उसी तरह व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर aroused in me, जब मैंने एक छोटे बच्चे को पाया तो मेरे अंदर क्या हुआ? तो मेरे अंदर क्या हुआ? पिता वाला जो क्वालिटी है उमड़ पड़ा, ठीक है। तो पिता नहीं था लेकिन पिता वाली क्वालिटी उसके अंदर फिल हो रही थी बॉडी में। तो व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर अराउज्ड इन मी, मेरे अंदर। एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा? व्हेन आई फाउंड अ बेबी फादर अराउज्ड इन मी, ठीक है। तो यहाँ पे फादर के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट नोट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में आता है, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह पूछा जाता है। एरर में भी दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक में भी दिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिया जाता है, ठीक है, ठीक। और भी जैसे कि क्लोज टेस्ट बैंक में आते हैं या एसएससी में आते हैं, वहां पे भरने के लिए आता है, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल से संबंधित कुछ बातें जान ले पहले। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री बारे में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन और ऑब्जेक्ट। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया गया हो, क्या प्रयोग किया गया हो? देन। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जब देन लगा हो। जैसे मैंने लिखा है रवि इज बेटर देन, रवि इज बेटर देन मोहन। अब देखिए बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके बाद देन का प्रयोग किया गया है। जब देन का प्रयोग किया गया है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा ही जाता है, जब सब ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे क्या है? देन का प्रयोग नहीं है, तो देन का
प्लेस पे क्या यूज किया गया, ऑफ द टू। तो देन के प्लेस पे जब ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, द। जब देन के प्लेस पे ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, राइट, द का प्रयोग। जैसे देखिए, रवि इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर। रवि क्या है, दोनों भाइयों में क्या है, अच्छा है। एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, रवि इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर। तो पूछा जाएगा गलत क्या है, या ये पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल भरा आएगा। तो याद रखिए ऑफ द टू है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे मोर। तो याद रखिए द प्लस मोर प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब, ठीक है। द प्लस मोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया जाए, यानी जो स्ट्रक्चर दिया फिर दोबारा वही स्ट्रक्चर दिया गया। देखिए जो स्ट्रक्चर ये दिया गया वही स्ट्रक्चर रिपीट किया गया। तो इस तरह दिया हो तो मोर के पहले, मोर कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा हमेशा। द मोर, देखिए एग्जाम्पल, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ठीक है। उसी तरह द मोर ही स्टडीज द मोर ही लर्न। एग्जाम में क्या दिया जाएगा, द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। तो याद रखिए जब यहाँ द लगाए तो यहाँ पे भी लगेगा। उसी तरह एग्जाम में दिया जाएगा मोर ही स्टडी द मोर ही लर्न। तो यानी यहाँ पे मोर नहीं होगा, द मोर होगा, ठीक है। और लास्ट बात क्या है, सबसे लास्ट पॉइंट आज का, देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर मैंने इसके बारे में मेंशन भी कर दिया है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इनके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर का प्रयोग किया गया हो तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है तो इनके पहले द का प्रयोग कंपल्सरी है, होना ही होना है। उसी तरह जितेंद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इनके पहले क्या लगा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। जब पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज के सारे पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल से ही रिलेटेड लेके आने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लाऊंगा उसमें, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, दिखाऊंगा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।